जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती और दोस्ती सिर्फ जज्बात नहीं होती। जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती और दोस्ती सिर्फ जज्बात नहीं अरे होती। वाह। कुछ तो ख्याल आया होगा ऊपर वाले को, वरना यूं ही आपकी और हमारी मुलाकात नहीं होती। नंबर है जिसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 6201 पावर स्टार पवन सिंह है, ये पता है। अच्छा, शो करने के लिए कितना पैसे लेती है? मैं एक नाइट शो के लिए अभी फ़िलहाल में मेरा 50K है। 50,000? हाँ, 50,000 लेती हूँ। शुरुआत में कितना लेती थी? शुरुआत में तो ऐसा कोई बात है कि शादी करना बहुत ज़रूरी है, अभी काम पे फोकस। जो लड़के आपको मतलब पसंद करते हैं उनको तो आप सीधा कह रही हैं कि हम शादी नहीं करें, तो उनका दिल टूट जाएगा भाई। नहीं, दिल पहले तो दिल लगाइए ही नहीं तो टूटेगा ही नहीं। आप लोग से निवेदन है, दिल मत लगाइए, बस प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। स्टोरी है। मेरा भी स्टोरी तो बहुत लंबा है, खींचेंगे तो पूरा भर जाएगा। मेरा फैमिली प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे आए थे। तो मेरा पापा का थोड़ा बैक पेन हो गया था, जिसके चलते थोड़ा इधर उधर हो गया था कंडीशन, तो इसलिए मैं इस लाइन पे आई हूँ। तो ये लाइन आने के बाद ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसका सोच जैसा भी हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैमरे में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिख रही होगी, इस लड़की से आप परिचित जरूर होंगे। इनका नाम है एंजल लीजा। काफ़ी बेहतरीन डांस करती है। इनके पास वो जो कला है उसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत किया है। यूँ कहें तो इन्होंने उसके लिए पढ़ाई किया है, और पढ़ाई के साथ साथ ये इनके अंदर गॉड गिफ्टेड भी है। इनका डांस बहुत ही वायरल होता है और ये भोजपुरी इंडस्ट्री से आती है और बहुत सारे एल्बमों में इन्होंने काम भी किया है। अगर फेमस कलाकार का नाम लें तो राकेश मिश्रा के साथ इन्होंने 5 एल्बम किया है। चलिए हम इनसे जानते हैं कि इस लाइन में यानी कि स्टेज शो करती है और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम हासिल की है। इनसे बात करते हैं। स्वागत है। नमस्ते, हर हर महादेव। पहले तो न्यूज़ वाले के सभी से हाथ जोड़ के प्रणाम। अच्छा, यहाँ मतलब बिहार में आप स्टेज शो करती है, यूपी में स्टेज शो करती है, झारखंड में भी स्टेज शो करती है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। पब्लिक का प्यार? बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं तभी तो आज मैं इस जगह पे हूँ, इस मुकाम पे हूँ। अच्छा, एक चीज़ है कि आप जो डांस करती हैं सबसे अलग होता है आपका मटके पे, मतलब अलग अलग कथक डांस, क्लासिकल, आप सबसे अलग डांस करती हैं। और ज़्यादातर आपको देखा जाता है कि आप मीडिया से दूर, माइक से दूर, केवल अपनी कला से लोगों को पसंद आती हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि इंटरव्यू दूँ, क्योंकि मुझे इसके पहले बहुत ऑफ़र आया है पर मैं नहीं दी हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे जितना भी जनता है, जितना भी पब्लिक है, मेरा कला से मुझे पहचाने सब। यानी हम लकी हैं कि पहला इंटरव्यू मुझे ही मिला है। नहीं, आप लकी है, पर इसके पहले मैं एक इंटरव्यू दी हूँ तो उसके बाद मैं नहीं देती हूँ, तो सही में आप लकी हो। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ जो लड़कियाँ हैं अलग अलग उनका स्टोरी होता है, आपका क्या स्टोरी है? मेरा भी स्टोरी तो बहुत लंबा है, खींचेंगे तो पूरा भर जाएगा। मेरा फैमिली प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे आए थे। तो मेरा पापा का थोड़ा बैक पेन हो गया था, जिसके चलते थोड़ा इधर उधर हो गया था कंडीशन, तो इसलिए मैं इस लाइन पे आई हूँ। तो ये लाइन आने के बाद ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसका सोच जैसा भी हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस। एंजल लीजा शादी कब कर रही हैं? लोगों का एक सवाल। इस मैटर में कुछ नहीं बोल सकती हूँ, सॉरी। मतलब शादी तो करना होगा ना? नहीं भी कर सकती हूँ, ऐसा कोई बात है कि शादी करना बहुत ज़रूरी है, अभी काम पे फोकस। जो लड़के आपको मतलब पसंद करते हैं उनको तो आप सीधा कह रही हैं कि हम शादी नहीं करें, तो उनका दिल टूट जाएगा भाई। नहीं, दिल पहले तो दिल लगाइए ही नहीं तो टूटेगा ही नहीं। ठीक है। पहले मेरा मतलब यही आप लोग से निवेदन है, दिल मत लगाइए, बस प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, पवन खेसारी और इसके साथ साथ बहुत ऐसे कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, गोलू राज, इन सभी में से सबका किसका बिहेवियर आपको अच्छा लगता है? मैं अभी तक पवन सिंह सर के साथ मैं अभी तक
परफॉर्म की हूँ, अच्छा, स्टेज शो की हूँ, लाइव शो आरा जिला में। तो उनका बिहेवियर अभी तक मुझे बहुत अच्छा लगा है। और राकेश जी का भी बिहेवियर बहुत अच्छा है। मैं बहुत कुछ सीखी भी हूँ उनसे। ठीक है, तो अभी तक दोनों के साथ ही हम काम किए, तो फिर अभी तक फ़िलहाल उन्हीं का नाम ले सकते हैं। जब फिर किसी और के साथ करेंगे तो फिर उनका नाम लेंगे। पवन सिंह के साथ एल्बम करना चाहिएगा? एकदम, बेशक है? एकदम, अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। अच्छा, ज़रूर। पवन सिंह का कौन सा गाना आपको बहुत अच्छा लगता है? पवन सर का सभी गाना अच्छा लगता है। और ज़्यादातर मेरा वायरल वीडियो पवन सर का सॉन्ग ही पे गया है। कौन सा गाना था वो राजा जी के दिलवा टूट जाई। अच्छा। हाँ, और अभी तक वो गाना मुझे सबको ही बोलते हैं कि मैम एक बार ये गाना पे हो जाए डांस। ऐसा तो नहीं है कि आपका दिल टूटा हो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बस गाना दिल पे लगा और डांस दिल से आ गया, तो सबके दिल पे भा गया। अच्छा, कलाकार का मतलब कहीं ना कहीं कलाकार उसमें खो जाते हैं। हाँ। लोग उसको गलत नज़र से देख लेते हैं कि शायद इसका दिल टूटा होगा। अब एंजल के साथ ऐसा कभी हुआ? ये तो लोगों का सोच है ना। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे है या नहीं है? हाँ, एकदम है। क्या क्या लोग कमेंट करते हैं, क्या क्या मैसेज आता है? पहले तो मैं वीडियो पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है, और उतना देखने का टाइम नहीं मिलता है एक्चुअली। आपको फिर पता भी है कोई कि मैसेंजर पे बहुत सारे लड़कियों को लोग हाँ, सबको ही बोलते हैं, लव यू भी बोलते हैं, सुनते हैं, हंसते हैं, हाँ। लाइक ठोक देते हैं। अच्छा, लव यू पे लाइक ठोक देते हैं? लाइक कर देते हैं, वो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कष्ट करके लव यू लिखना भी थोड़ा 1 सेकंड का टाइम लगता है, तो एक लाइक करने में क्या हो जाएगा। कलाकार से तो सभी प्यार करते हैं। फिर हम भी प्यार करते हैं। हाँ। और मुझे अपने ऑडियंस से, मेरे जनता से बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरे लिए वो लोग भगवान हैं। उस भगवान के लिए मैं आज इस जगह पे हूँ। तो उनको क्या बोलना चाहिएगा? उनसे यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि मुझे और सपोर्ट करे, और ज़्यादा सपोर्ट करे कि मैं और आगे जा पाऊँ और मेरा डांस को और ज़्यादा प्यार दे। अच्छा, 1-2 लाइन जो शायरी होता है वो आता है क्या आपको? हाँ, थोड़ा बहुत। 1-2 सुना दीजिए उन ऑडियंस के लिए जो आपसे प्यार करते हैं, जो लव यू लिखते हैं। ऐसा तो नहीं पता। फिर मैं एक शायरी अभी स्टेज पे करती हूँ। ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं होती और दोस्ती सिर्फ जज्बात नहीं होती। ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं होती और दोस्ती सिर्फ जज्बात नहीं अरे होती। वाह। कुछ तो ख्याल आया होगा ऊपर वाले को, वरना यूं ही आपकी और हमारी मुलाकात नहीं होती। मुलाकात नहीं। अरे बहुत अच्छा, एक और सुना दीजिए, याद हो तो। नहीं, अभी याद नहीं है, सॉरी। अच्छा, गाना गाती है कि नहीं? नहीं, गाना तो नहीं गाती, डांस करती हूँ। अच्छा, एक लाइन थोड़ा सा कोई पवन जी का। पवन सर का वही दिलवा टूटे वाला या उनका सैड सॉन्ग बहुत में कर पाते हैं। वैसे मुझे भोजपुरी में बहुत प्रॉब्लम है। गुनगुनाते हैं ना आप लोग बहुत। अच्छा, मैं अपनी एल्बम का एक सॉन्ग करती हूँ, भक्ति वाला, ठीक है, जो मैं राकेश जी के साथ शूट की हूँ, और वो वीडियो मेरा थोड़ा वायरल गया है। तो सावन सोमवारी करो, चलो जी देवघर चलो। तो अच्छा, जो लोग हैं आपको अगर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या देखना चाहते हैं तो आईडी क्या है आपका? तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है एंजल लीज़ा 1234 और फेसबुक का आईडी है एंजल लीज़ा। अच्छा, एंजल लीज़ा जी एक नाइट शो करने के लिए कितना पैसा लेती हैं? मैं एक नाइट शो के लिए अभी फ़िलहाल में मेरा 50K है। 50,000? हाँ, 50,000 लेती हूँ। शुरुआत में कितना लेती थी? एकदम शुरुआत में तो मैं 700 में आई थी। 700 में 700 में आई थी एकदम शुरुआत में। जो 700 से शुरुआत किया 70,000 तक मिल जाता होगा। अभी तक 70,000 नहीं, 60,000 तक अभी तक मिल जाता है। 60,000 मिला। हाँ, वो दौर याद आता है? एकदम याद आता है। वो क्षण जो आपके सामने आता होगा तो कैसे महसूस करते हैं? यही महसूस होता है कि मैं आज मेहनत की हूँ, जिसलिए आज इस मौकाम पे हूँ, और सबको ही मुझे इतना प्यार दिए है। ऊपर से मेरा भोले बाबा का कृपा है, जिसलिए मैं आज इस जगह पे हूँ। भोले बाबा को बहुत मानती हैं? बहुत। तो भोले बाबा तो अर्धभंगी हैं, गांजा पीते हैं, उनके साथ अनोखा पार्वती जी कितना व्रत की तो उनको मिले। हाँ, तो आपको भोले बाबा कब मिलने वाले हैं? अब वो भोले बाबा जानते हैं, उनके पर छोड़ दिए। उनके पे छोड़ दिए? हम इसमें नहीं लेते हैं, ना ही इसमें लेते हैं, ना दिल पे लेते हैं, ना दिमाग पे लेते हैं। सब बप्पा के ऊपर है। अच्छा, अगर आप लोग से कोई कांटेक्ट करना चाहता हो तो? हाँ, तो जैसे मेरा मैनेजर का नंबर है, जिसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 6201890574। अच्छा, अंत में पब्लिक से क्या करेंगे?
मुझे और प्यार दीजिए। मैं जितना मेहनत करती हूँ अभी तक वो मुकाम मुझे नहीं हासिल हुआ है। तो आप लोग देखिए, मेरा डांस वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो उसको और आगे बढ़ाइए और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए। अच्छा, कुछ फेमस कलाकार है जैसे माही मनीषा हो गई, काजल राज हो गई, इन सभी के साथ आपने परफॉर्म किया है। इन सभी में से सबसे अच्छा बिहेव किसका है? सबका सबसे मतलब सबका अच्छा बिहेव है। सबसे ज़्यादा घमंडी कौन? और घमंडी अब एक शो के लिए मिलते हैं तो घमंडी तो हम देखते नहीं हैं। हाँ। ठीक है, तो मुझे मेरे साथ सब कोई अच्छे से बिहेव भी करते हैं, अच्छे से मतलब बर्ताव भी है, मेरा अच्छा फ्रेंडशिप भी है सबके साथ। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक दो नाम रखेंगे, उनके बारे में एक दो शब्द आपको बोलना है, ठीक? वायरल गर्लों में से चलते हैं। सबसे पहले प्रिया रोय। कैसी लड़की है? बहुत अच्छी लड़की है। हाँ। बहुत स्वीट नटखट है। नटखट नहीं, बहुत स्वीट है। हाँ। मैं तो स्वीट ही बोलूँगी, बस एक ही लैंग्वेज में एक ही बात बोलूँगी, बहुत अच्छी लड़की घमंडी है कि नहीं? और बहुत स्वीट है। जब स्वीट आ जा रहा है तो घमंड का बात है ही नहीं। अच्छा, काजल राज। काजल राज भी बहुत अच्छी है। मतलब बहुत अच्छा डांस भी है उसका। ठीक है, और वो भी बहुत स्वीट है। माही मनीषा। माही मनीषा का भी ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। और वो लोग बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है, बहुत। खेसारी लाल यादव। नहीं, सर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, सॉरी। सर कैसे हैं? फिर भी हम लोग से सीनियर है, ठीक है। मतलब बहुत मेहनती। बहुत मेहनती है और उनका जो जर्नी है बहुत स्ट्रगल है। पवन सिंह के बारे में क्या आप पूछ रहे हैं? पवन सिंह कैसे लगते हैं? मैंने उनके बारे में दो तीन बहुत हमें बहुत अच्छे लगते हैं। उनका सॉन्ग सुन के एकदम दिल पे कनेक्ट होता है। सलमान खान। पवन सिंह? हाँ। पता नहीं, भोजपुरी के सलमान खान तो नहीं पता है, पर पावर स्टार पवन सिंह है ये पता है। पता है। अच्छा, अंत में एंजल लीजा। माय फेवरेट। चलिए, इसकी वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। जय हिंद, जय बिहार।